बर्नौली इक्वेशन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एस सी वर्मा जी की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल अप टू अ फिक्स्ड हाइट कैपिटल एच। द वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एट व्हाट हाइट अबव द बॉटम शुड अ होल बी मेड इन द वेसल सो दैट द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द होल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वेसल। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ग्राउंड से कितने हाइट, मान लेते हैं कि ये हाइट h1 है, तो ग्राउंड से किस हाइट h1 पे होल किया जाए ताकि यहाँ से जो लिक्विड निकले वो लिक्विड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करें। अब अगर ये होल हमने हाइट h1 पे बनाया है ग्राउंड से, तो टॉप के सरफेस से इस होल का हाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस H1। और क्वेश्चन में देखिए ये भी दे रखा है कि वाटर लेवल इज मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड हाइट कैपिटल H, यानी कि यहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ वाटर है ताकि यहाँ से जब पानी निकल भी रहा है ना, तो भी ये वाला जो हाइट है कैपिटल H वो फिक्स रहता है, ये नीचे नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फिक्स्ड हाइट कैपिटल H तक मेंटेन्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कैपिटल H माइनस H1। और अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वो क्या हो जाता है, रूट अंडर 2g इंटू डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो डेप्थ ऑफ द होल क्या है, कैपिटल H माइनस H1। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल H माइनस H1। और यहाँ पर हम लोग वो जो रूट अंडर 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर वाला फैक्टर है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो होल है इसका डायमीटर, इसका एरिया बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू दिस एरिया। और जनरली आपको क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के लिए, सीधे सीधे रूट अंडर 2g इंटू डेप्थ ऑफ दैट होल फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो अब यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलेगा इनिशियली, यानी कि इनिशियली जब लिक्विड इस होल से निकल रहा है तो उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये बेसिक फंडा इस क्वेश्चन का ध्यान में रखिए कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है तो इनिशियली इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितना, रूट अंडर 2g इंटू कैपिटल H माइनस H1। वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास इनिशियली 0 है। अब ये H1 हाइट नीचे आने में कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत सिंपल है, उसका तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, H1 इजकल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, इसलिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो ut वाला टर्म तो कोई आया नहीं, तो H1 इजकल टू हाफ GT स्क्वायर हो गया। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग सीधे सीधे लिख दें, दिस इजकल टू रूट अंडर 2h1 बाई जी। तो ये जो लिक्विड यहाँ से निकला इतने टाइम के लिए मोशन में है, उस टाइम के दौरान ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ध्यान रखिए लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि एक बार जब ये इस सिलेंडर से निकल गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर वो इनिशियल इतना वेलोसिटी लेकर निकला है तो जब यहाँ पर आएगा तब भी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी ही वेलोसिटी रहेगी। ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ से जो लिक्विड निकला है ना उसका मोशन पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल की तरह है। आपने यहाँ से लेकर के एक प्रोजेक्टाइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला तो ये हो गया। अब जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, v इंटू टी। इसी रेंज को इस डायग्राम में x से दिखाया है, आप इसको r से भी लिख सकते हैं। तो v इंटू टी करिएगा तो ये रूट जी कैंसिल हो जाएगा, रूट टू बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर h माइनस H1 इंटू H1। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रेंज है वो H1 पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली कितने हाइट पे आप ये होल बना रहे हैं उस पे तो ये रेंज डिपेंड करेगा ही। तो मैक्सिमम रेंज या x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका तो यूजिंग कैलकुलस ये हो सकता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dr बाई dh1, दिस विल बी इक्वल टू 0। इससे आप h1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये जो h1 है ये वेरिएबल है, ये आपके हाथ में है। आप इस H1 को घटा बढ़ा सकते हैं और आप उसको ऐसे घटाइए या बढ़ाइए ताकि जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए। तो
तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप ये कंडीशन लिख सकते हैं कि dr/dh1 इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो रेंज मिल रहा है वो मैक्सिमम ही है। मिनिमम रेंज तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर होल कर दीजिए, मिनिमम रेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर होल किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो जाएगा, यानी कि लिक्विड यहाँ से निकला और सीधे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को टच कर गया। तो मिनिमम रेंज तो यहाँ वाले केस में या यहाँ वाले केस में भी हो जाएगा। यहाँ वाले केस में वेलोसिटी ही 0 है तो सीधा सीधा लिक्विड निकल करके ऐसे आ जाएगा। तो मिनिमम रेंज फाइंड करना तो ट्रिवियल केस है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। उसके लिए एक तरीका है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए। मैं डिफरेंशिएशन वाला तरीका नहीं यूज़ करके दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ। आप लोगों ने AM/GM वाला इनइक्वालिटी तो सीखा ही होगा, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वाला। आप देख रहे हैं कि आपके पास दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, H1 और कैपिटल H माइनस H1। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, H माइनस H1 प्लस H1/2। और हम लोग जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट अंडर H माइनस H1 इंटू H1। तो देखिए ये जो हमें चाहिए था इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस H1 प्लस H1 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस इनइक्वालिटी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि रूट अंडर H माइनस H1 इंटू H1 दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल H/2। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए हमने एक लाइन में फाइंड कर ली। और ये इक्वालिटी कब होती है, जब ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज इक्वल हो जाएं। AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM में तो आप जानते ही है ना कि AM और GM कब बराबर होता है, जब दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाए इसका मतलब H माइनस H1 इज इक्वल टू H1। दिस इम्प्लाइज H1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H/2। यानी कि जो आपको होल करना है वो H/2 हाइट फ्रॉम द बॉटम करना होगा। और उस केस में जो रेंज मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू वो हो जाएगी 2 इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल H/2। यानी कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H, यानी कि जितना ये लिक्विड का हाइट है उतना मैक्सिमम रेंज होगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए होल जो है वो आपको मिड वे करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला से एक चीज़ और आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए रेंज का जो फॉर्मूला हमने निकाला ना, रूट अंडर कैपिटल H माइनस H1 इंटू H1। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि होल आप H1 हाइट पे करिए या कैपिटल H माइनस H1 हाइट पे करिए, रेंज जो है वो सेम होगा। आप होल H1 पे करिए या कैपिटल H माइनस H1 पे करिए, दोनों केस में रेंज की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप होल करते हैं कैपिटल H माइनस H1 पे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, H माइनस H1 की जगह यहाँ पर H1 आ जाएगा और इस H1 की जगह आ जाएगा कैपिटल H माइनस H1। यानी कि उस केस में भी रेंज सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हाइट उसका अगर 10 मीटर है तो आप 2 मीटर पे होल करिए और 8 मीटर पे होल करिए, दोनों होल में जो वाटर निकलेगा वो सेम रेंज तक जाएगा। उसी तरह आप 3 मीटर पे होल करिए और 7 मीटर पे होल करिए, दोनों केस में रेंज ऑफ लिक्विड जो है वो सेम होगा। तो रेंज ऑफ लिक्विड जो है वो दो होल में सेम होता है, H1 और कैपिटल H माइनस H1। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो होल है उन दोनों का जो हाइट है फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम द ग्राउंड, उन दोनों का सम करने पे आपको टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड आ जाना चाहिए। उन दोनों होल के लिए रेंज की वैल्यू जो है वो सेम आती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लिक्विड टैंक से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि अभी तक तो हमने देखा कि जो टैंक है उसमें एक ही तरह का लिक्विड रखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि उस टैंक में दो तरह का लिक्विड रखा हुआ है, ये वाटर है, ये दूसरा कोई ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है या कुछ भी हो, रिलेटिव डेंसिटी कुछ है, इसका हाइट H है और यहाँ से यहाँ तक का हाइट H1 है। ये ओपनिंग है, ओपनिंग का डेप्थ फ्रॉम दिस सरफेस H1 है और दूसरे लिक्विड या ऑयल का डेप्थ जो है वो H है। तो इस केस में यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको करने का दो तरीका है। एक तो आप रूटीन बर्नौलीज मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लीजिए 2, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए 1, और 1 और 2 दोनों जो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए। तो सबसे पहले आप P1 लिखिएगा। P1 क्या है, P1 है प्रेशर एट दिस पॉइंट 1। अब प्रेशर एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, P1 के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं P एटमॉस्फेरिक P0 प्लस ये हाइट है H, तो H इंटू रो ऑफ दिस ऑयल इंटू G। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेशर एट दिस पॉइंट 1। ये किसके बराबर हुआ, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर
बिकॉज ऑफ दिस ऑयल या बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, कितना हो जाएगा एच रो जी के बराबर, रो ऑफ ऑयल। तो वही हमने लिख दिया कि प्रेशर ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो नॉट इंटू जी, प्लस इस 1 पॉइंट का हाइट कितना है इस ओपनिंग से, H1 हाइट ऊपर है तो इसको कर दे H1 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। ये भी समझ में आ गया होगा सबको। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रेशर वाला टर्म, फिर होता है रो जी इंटू जेड वाला टर्म, प्लस होता है हाफ रो वी स्क्वायर, ये होता है ना। तो पॉइंट 1 के लिए ये 3 टर्म्स हम लोग लिख रहे हैं। पहला टर्म जो प्रेशर का है वो तो आपको यहाँ से ये मिल गया। दूसरा टर्म है रो जी जेड, यानी कि ये जो पॉइंट 1 है वो इस पॉइंट 2 से कितना ऊपर है, H1 हाइट ऊपर है, इसलिए H1 रो वाटर इंटू जी कर दिया। प्लस करना होगा ये वाला टर्म वी स्क्वायर, वेलोसिटी वाला टर्म। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, तो जो यहाँ वाला टर्म हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब पॉइंट 2 के लिए लिखते हैं, तो पॉइंट 2 के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक पी नॉट, प्लस इस पॉइंट 2 पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हमें पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, जो वी हमें पता करना है। और इस पॉइंट 2 का तो हाइट हमने रेफरेंस लेवल यहीं पे लिया है, यानी कि इसका हाइट तो 0 है। अब यहाँ से आप ये पी नॉट और पी नॉट को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर तो है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2g, तो इधर आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा H1 प्लस यहाँ हो जाएगा H इंटू रो ऑयल बाई रो वाटर, ये हो जाएगा। आप ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करिएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा। जी दोनों साइड कॉमन है तो इधर ले लिया, ये 2 इधर आ गया, रो वाटर से हमने थ्रू आउट को डिवाइड कर दिया, तो ये हमें मिल गया। अब आपको v फाइंड करना है, तो आप v फाइंड करने के लिए इसका रूट अंडर कर दीजिए। अब इसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ये रो नॉट बाई रो w क्या है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। हमें फाइंड करना है इस पॉइंट 2 पे लिक्विड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अगर यहाँ पर सिंगल एक लिक्विड रहता, मान लीजिए कि पूरा हाइट h तक एक लिक्विड रहता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीधे सीधे ये करते हैं ना, रूट अंडर 2gh कर देते हैं, यही करते हैं। सिंगल अगर एक लिक्विड रहता, तो इस क्वेश्चन में पेज क्या आ गया कि 2 लिक्विड आ गया, तो इस केस में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको दे रखा है कि हाइट h है इस ऑयल का, लेकिन इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 0.8 है, तो हाइट h ऑफ दिस ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.8 इंटू एच हाइट ऑफ वाटर, तो सीधे सीधे उसको हमने ऐड कर दिया, यानी कि हाइट h इस ऑयल का हो या 0.8 इंटू हाइट h वाटर का हो। वाटर ध्यान रखिए यहाँ पे नीचे वाला लिक्विड है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दें कि नीचे में लिक्विड है कोई दूसरा, लिक्विड 1 है और ऊपर में लिक्विड 2 है, तो आपको ये देखना है कि जो लिक्विड 2 जो है, जो ऊपर वाला लिक्विड है, उसका डेंसिटी कितना टाइम्स है नीचे वाले लिक्विड का, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो लिक्विड 1 निकल रहा है, तो यहाँ पे रो 1 आएगा, तो बाद में फिर आपको ऊपर वाले लिक्विड का रो 2 बाई रो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको देखना है कि जो ऊपर वाला लिक्विड है वो कितना टाइम्स है नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी का। तो आप ये कर सकते थे कि हाइट h ऑयल का हो, h हाइट ऑयल का, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.8 हाइट ऑफ वाटर, वाटर नीचे में है, दोनों सेम चीज़ है, वेट तो दोनों का सेम हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी अगर मान लेते हैं कि 0.8 है, 1 को छोड़ दीजिए, इस ऑयल की डेंसिटी अगर 0.8 है, तो आप 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल लीजिएगा, तो वो कितना वेट होगा, जितना वेट 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का होगा ना, बिल्कुल सही है। तो आप इस ऑयल का 10 सेंटीमीटर लीजिए या वाटर का 0.8 इंटू 10 यानी कि 8 सेंटीमीटर लीजिए, वजन तो बराबर होगा, प्रेशर बराबर लगेगा। यानी कि हम लोग सीधे सीधे फॉर द टाइम बिंग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 लिक्विड नहीं होकर के एक ही लिक्विड है। H1 तक तो ये वाटर है ही, और इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी वाटर है, लेकिन ये कितने हाइट तक है, h इंटू 0.8, 0.8 क्या है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे किया, H1 तक तो वाटर है, जो नीचे वाला लिक्विड है, ये वाटर हो या लिक्विड 1 हो जो भी कहिए, तो H1 तक तो ये नीचे वाला लिक्विड है तो H1 लिखा,
प्लस h ऊपर वाले लिक्विड की हाइट है। अब इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो नीचे वाले से इतना टाइम्स है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टोटल हाइट हो गया, सीधे सीधे आप टोटल हाइट में उसको कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये रहता कि जो ऊपर वाला लिक्विड है वो नीचे वाले लिक्विड का 2 टाइम्स हैवी है, यानी कि उसका डेंसिटी का रेशियो, ये इसका डेंसिटी 2 है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि 1 है, और ये हाइट आपको h दे रखा है, तो उस केस में क्या करते हैं, h हाइट ये ऊपर वाले लिक्विड का जो है वो नीचे वाले लिक्विड का 2h हाइट के बराबर होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी डबल है। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में तो आप क्या करते हैं, ये h1 प्लस 2h कर दीजिए इंटू 2g कर दीजिए, रूट अंडर कर दीजिए, आपको वेलोसिटी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब 2 लिक्विड हो ना, या 2 से ज़्यादा लिक्विड हो, तो सीधे सीधे आपको ये देखना है कि जो सबसे नीचे वाला लिक्विड है जिसमें ये वेंट है, जिसमें ये टैप लगा हुआ है, उस लिक्विड को बेस मानिए, ठीक है। सबसे नीचे वाला लिक्विड जिसमें आपका ये नल खुला हुआ है, ऊपर वाले जो लिक्विड है ना, वो देखिए कि नीचे वाले लिक्विड के कितने टाइम्स ज़्यादा हेवी है। वो जो रेशियो होगा, उस रेशियो को इस हाइट से मल्टीप्लाई करते जाइए। अभी तो हमने इस क्वेश्चन में 2 ही लिक्विड लिया है, हो सकता है कि यहाँ पर 3 लिक्विड आ जाए, 4 लिक्विड आ जाए। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4-5 लिक्विड दे दें और दे दे कि उनका जो डेंसिटी है वो कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि नीचे वाले का डेंसिटी दे देगा रो है, ऊपर वाले का दे देगा 2 रो है, फिर इसके ऊपर वाले का दे देगा 3 रो है, उसके ऊपर वाले का दे देगा 4 रो है। तो देखिए उसमें क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा इसका h हाइट जो है वो नीचे वाले के 2h हाइट के बराबर है, होगा ना, बिल्कुल होगा। मान लीजिए कि एक आदमी है यूएसए का, जो इंडिया के एक आदमी का डबल वजन है। इंडिया का एक आदमी मान लेते हैं कि 40 किलो का है, यूएसए का 80 किलो है। तो यूएसए का एक आदमी इंडिया के 2 आदमी के बराबर है। वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो ऑयल अगर मान लेते हैं कि डबल है नीचे वाले का, तो इसका h हाइट जो है वो नीचे वाले लिक्विड के टर्म्स में 2h हाइट का हो गया, उसके इक्विवेलेंट हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। h1 हाइट तो सीधा सीधा आ गया, प्लस ऊपर है हाइट h, उसकी डेंसिटी का रेशियो क्या है, रो नॉट बाई रो डब्ल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल तरीका आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस लिक्विड में वेंट बना रखा है, उस लिक्विड के डेंसिटी के रेशियो में ऊपर वाला लिक्विड का डेंसिटी का रेशियो पता करिए, हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि 2 लिक्विड दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ बॉटम से कितने हाइट पे करने पे मैक्सिमम रेंज होगा। तो मैक्सिमम रेंज वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, उसमें तो हम लोग वो सब लेते हैं ना कि जो टोटल हाइट हो उसका हाफ करते हैं। तो वो भी आप देख लीजिएगा कि अच्छा टोटल हाइट अगर ये आ गया तो उसके हाफ पे चले जाइए, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि हाफ पे जाने में कहीं आप ऊपर दूसरे लिक्विड में मत चले जाइए। तो जब तक आप नीचे वाले लिक्विड में ही हैं हाफ में करने पे, तो मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाएगा। तो आप वैसे करिए, या अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो सीधे सीधे ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए। एक लाइन का ये इक्वेशन है, इससे भी आपको v² मिल जाएगा।